नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम जानेंगे स्टॉक मार्केट में स्टॉक फॉर इंट्राडे, अर्थात इंट्राडे के लिए कौन से स्टॉक सबसे अच्छे हैं, किन स्टॉक में ट्रेडिंग की जा सकती है। हम उस स्टॉक की बात करेंगे या स्टॉक को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं कि इस स्टॉक में हम इंट्राडे करने से हमें मैक्सिमम लाभ होंगे। कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे। यदि आप अधिक पैसा बनाना चाहते हैं और क्विक एक्शन, ऐसे तो ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करके लोग पैसा बनाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की इच्छा होती है कि क्विक एक्शन में तेजी के साथ पैसा बनावे, तो इंट्राडे प्रमुख है। इसमें ऑप्शन भी लोग करते हैं, फ्यूचर करते हैं, इंट्राडे करते हैं, सारी चीजें करते हैं लोग क्विक एक्शन पैसे बनाने में, मतलब बड़ा पैसा। इच्छा होती है कि बिग मनी बनाना है, बिग मनी बनाना है। बिग मनी के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ब्रेकआउट प्रमुख होती है। यदि मार्केट में ब्रेकआउट आएगा तो बिग मनी के ऑप्शन आपके पास खुले होते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे ब्रेकआउट क्या होता है, तो सिंपली समझ लें, ब्रेकआउट क्या है। ब्रेकआउट होता है कि जब कोई भी शेयर इस प्रकार से चलता है तो उसके एक सपोर्टिव लाइन होते हैं नीचे, और ऊपर वाले एक हमें रेजिस्टेंस की रेखा चूज करते हैं। जब ये इस रेखा को ऊपर की ओर ये काट देता है लाइन की ओर, तो यहाँ एक ब्रेकआउट होता है। यदि ये नीचे की ओर काट देता है तो यहाँ एक ब्रेकआउट होता है। ऐसे स्थिति में एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। मूवमेंट जो होता है काफी बड़ा होता है, जिसमें अच्छा पैसा बनाने का एक मौका होता है। इसमें कहते हैं, चलिए हमारा विषय क्या था, हमारा विषय है स्टॉक फॉर इंट्राडे। हम इस पर नहीं जाएंगे, ये थोड़ी सी विषय इसमें से चेंज हो रही है। हम चलेंगे आज स्टॉक फॉर इंट्राडे, किस प्रकार से चूज कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। तो सबसे पहली बात है कि यदि स्टॉक फॉर इंट्राडे देखना है तो आपको एक नंबर में देखना है कि ऐसे स्टॉक का चूज आपको करना है, मतलब ऐसे स्टॉक को आपको लेना है जिस स्टॉक में जो है मूवमेंट बड़ा आता है। मैं इसे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। किस स्टॉक को चूज करना है जिसमें मूवमेंट बहुत अधिक हो, फ्लक्चुएशन अधिक हो। ऐसा स्टॉक जिसमें फ्लक्चुएशन अधिक होता है, बिग मूवमेंट होता है। जैसे मैं इसमें लिख देता हूं बिग मूवमेंट। ये इंपॉर्टेंट, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। बिग मूवमेंट, बिग मूवमेंट का अर्थ क्या हुआ, फ्लक्चुएशन। दूसरे अर्थ में इसे हम ले तो फ्लक्चुएशन कर सकते हैं, फ्लक्चुएशन अधिक हो। अर्थात फ्लक्चुएशन का अर्थ क्या होता है कि इस प्रकार से जैसे से कोई शेयर चलता है तो ये इस प्रकार से अप डाउन बहुत अधिक होता है। यदि दिन भर में इस प्रकार के कई साइकिल चलते हैं तो आपको मौके मिलते हैं कि एक बार आपने खरीदा फिर पुनः बेचा, या फिर यहाँ पर सेल आउट कर दिया पुनः खरीद लिया। उल्टा भी लोग करते हैं कि पहले लोग बेच देते हैं बाद में खरीद लेते हैं। ये भी एक स्ट्रेटजी है, ये भी इसके अंदर ही आता है। या पहले आपने खरीदा पुनः बेचा, तो कई मौके जब फ्लक्चुएशन इस बार इस तरह के कई तरफ से होते हैं, जिस भी स्टॉक में फ्लक्चुएशन अधिक होता हो, बिग मूवमेंट आता हो, ऐसा स्टॉक आपके इंट्राडे के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। यहाँ पैसा आप बना सकते हैं। अब इसमें एक चीज है फ्लक्चुएशन, तो ग्राफ के साथ आपको एक चीजें देखनी है कि पैसे प्रतिदिन कितना, 1% या 2% या इससे अधिक। कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें जो मूवमेंट, जो प्रतिदिन के मूवमेंट है, वो प्रतिदिन के मूवमेंट 2 से 5 तक, 2 से 5% तक के मूवमेंट उसमें प्रतिदिन आते हैं। अर्थात ये जो फ्लक्चुएशन होता है, मान लीजिए ये 100 पर है, ये 100 पर है, तो ये फ्लक्चुएशन यहाँ से होता है कि ये हो सकता है कि 103 पे जाता हो, 103 या इसके आसपास। इस प्रकार से कभी ये फ्लक्चुएशन हो सकता है कि 99 तक जाता हो। तो हम देख रहे हैं कि ये 3% तक अप और डाउन कर रहा है, 3% तक लगभग ये अप डाउन करता है। इस प्रकार की स्थिति वाले स्टॉक जो है, जो 2 से 3% तक के फ्लक्चुएशन प्रति दिन करते हैं, वो आपके इंट्राडे के लिए उपयोगी है। अन्य क्या चीजें हम इसमें देखेंगे, बहुत सारे पॉइंट है फ्लक्चुएशन के साथ साथ इसमें देखना है। दूसरा हम देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम किस प्रकार, वॉल्यूम कहने का अर्थ होता है कि नंबर ऑफ ट्रेडर अधिक हो। ऐसे स्टॉक जिसमें ट्रेडरों की संख्या बहुत अधिक हो। यदि कोई शेयर है जिसमें ट्रेडरों की संख्या बहुत कम है, तो ऐसे स्टॉक में ये फ्लक्चुएशन आपको नहीं मिलेगा।
जब फ्लक्चुएशन नहीं होगा तो मूवमेंट अप डाउन नहीं होगा, आपको मौके नहीं मिलेगा, या एक आध मौके मिलेंगे आपको। आपने एक बार तो मान लिया जाए, एक बार आपने देखने में निकाल दिया, नहीं खरीद पाया, वो ऊपर चला गया, पता चला वो ऊपर ही पड़ा हुआ है, या फिर वो लास्ट टाइम कभी थोड़ा सा नीचे आया, ऊपर पड़ा हुआ, मतलब फ्लक्चुएशन नहीं हुआ, तो ऐसे स्थिति में ये इंट्राडे के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। ऐसे शेयर में इंट्राडे ना करें, आपके फंसने की संभावना है, आप माल उठा के बैठ जाएंगे लेकिन वो निकलेगा नहीं। लेकिन जिस शेयर में कई बार अप डाउन होता है, कई बार दिन भर में ये साइकिल चलते रहता है, कभी अप कभी डाउन, ये मूवमेंट 2 से 5%, 3% भी बहुत है, होते रहता है, तो आपको कई मौके मिलते हैं। आपने खरीदा, एक बार नहीं बेच पाया, कोई बात नहीं, पुनः गिर गया, आप सोच रहे थे कि अरे मैं इसे तो निकाल देता, तो कोई बात नहीं, पुनः मौके मिलेंगे, 1 घंटे के बाद मौके मिलने वाले हैं, तो पुनः वो ऊपर जाता है, आप दूसरे बार माल को निकाल लेते हैं, आप 1-1.5% इजी वे में 1 से 1.5% निकाल लेते हैं। तो इसमें वॉल्यूम महत्वपूर्ण है, वॉल्यूम अर्थात नंबर ऑफ ट्रेडर। जब नंबर ऑफ ट्रेडर अधिक होंगे तो वहां फ्लक्चुएशन भी अधिक होगा, ये चीज आपको देखना है। नंबर ऑफ ट्रेडर यदि कम है तो ऐसे शेयर में फ्लक्चुएशन कम होता है, लोगों की संख्या कम होती है, फ्लक्चुएशन नहीं के बराबर होती है, और आप शेयर उठा के फंस सकते हैं। तो हमें देखनी है कि वॉल्यूम भी उसमें तेज हो, और क्या हो, अस्थिरता। वॉल्यूम के साथ एक तीसरा कॉलम है अस्थिरता, मैं हिंदी बता रहा हूं। अस्थिरता कहने का मतलब है कि उसका प्राइस अस्थिर में रहे, मतलब वोलेटिलिटी, इसे मैं यहां लिख देता हूं, वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी भी उसमें अधिक होनी चाहिए, मतलब इस प्रकार से साइकिल जितना अधिक चलेगा उतने अधिक आपको मौके मिलेंगे, और अस्थिरता रहेगी तो आपको हाई लिक्विडिटी। एक चीज इसमें और आता है, चौथा पॉइंट, हाई लिक्विडिटी। हाई लिक्विडिटी, इसका अर्थ क्या हुआ? हाई लिक्विडिटी मतलब ऐसा शेयर, देखिए एक चीज है तो आप इसमें जान लें कि चूज करने से पहले आपको एक चीज देखना है कि इंट्राडे के लिए जब भी चूज करें तो आपको मिड कैप और स्मॉल कैप, ये 2 तरह के शेयर को तो छोड़ ही देना चाहिए। ये मेरा अनुभव कहता है कि इंट्राडे के लिए आपको, मैं थोड़ा सा इसे क्लियर कर लेता हूं तो चीजें फिर से मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि इंट्राडे के लिए यदि आपको शेयर चूज करना है तो देखिए, शेयर जनरली 3 प्रकार के होते हैं, हम जान रहे हैं। एक होते हैं मिड कैप, एक लार्ज कैप, एक स्मॉल कैप। तो आपको ऑलवेज इंट्राडे के लिए लार्ज कैप चुनना चाहिए। क्यों चुनना चाहिए? लार्ज कैप, इसमें आप इसे चुनना है, छोड़ना किसको है? मिड कैप, स्मॉल कैप। इन दोनों को छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग करते हैं, कुछ शेयर है इसमें भी किया जाता है, लेकिन लार्ज कैप क्यों अच्छा है? स्टेबिलिटी है। इंट्राडे में चूंकि आप लॉट में खरीदते हैं, वॉल्यूम मात्रा बहुत अधिक होती है आपकी खरीदने की, आपको मार्जिन भी मिलते हैं, कई जगह मात्रा अधिक होते हैं खरीदने की। तो लार्ज कैप में क्या होती है? एक तो अस्थिरता भी होती है। किस प्रकार की अस्थिरता? वोलेटिलिटी होगी, वॉल्यूम भी तेज होगा, अप डाउन भी होगा, बहुत अधिक संख्या में लोग इसमें ट्रेडिंग भी करेंगे, लेकिन इसमें ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। लार्ज कैप, साथ में चलिए 5वां पॉइंट लीजिए, 6ठा पॉइंट लीजिए, इसमें स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल। लार्ज कैप हो, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल हो, वॉल्यूम अधिक हो, वोलेटिलिटी अधिक हो, फ्लक्चुएशन अधिक हो, वैसे शेयर को चूज करें। अब लार्ज कैप हमने क्यों चुना, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल क्यों चुना? कि यदि आपने बहुत अधिक संख्या में इंट्राडे में उठा लिया, अब होते हैं कि फंडामेंटल यदि स्टॉक का मजबूत होगा तो वो किसी भी परिस्थिति में, ये जो इस प्रकार से फ्लक्चुएशन हो रहा था, ये इस प्रकार से ही होगा, इसमें ऐसा नहीं होगा कि ये अचानक से गिर जाए। यदि ये अचानक से गिर जाता है तो यहाँ आपको एक बड़ा लॉस हो सकता है। ये स्थिति आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को मिलेगी कि ये अचानक से फॉल हो जाएगा। तो ये चीजें आपको स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले शेयर में नहीं होगा कि अचानक से, विशेष परिस्थिति में हो सकती है। सारी चीजें सब जगह होती है, विशेष परिस्थिति में ऐसी हो सकती है, लेकिन धोखा खाने की संभावना आपकी नहीं रहेगी। बहुत सारी चीजें हैं,
मैं कुछ प्रमुख चीज़ों की आज हम चर्चा कर रहे हैं, नेक्स्ट अंक में पूरा चर्चा करेंगे। तो लार्ज कैप हमें क्यों चुनना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल क्यों चुनना चाहिए। अब देखिए, इसके साथ एक चीज़ आप जान लें कि आपको जो ट्रेडिंग करनी, आप जो इंट्राडे के लिए चूज करते हैं कुछ शेयर को, तो नंबर ऑफ शेयर ऐसा नहीं कि 5-10 आपने चूज किए, ऐसा बिल्कुल ना करें। जिस भी शेयर को चुने, तो आपको एक मैं ये 7वां पॉइंट दे देता हूं कि आप 3 से 4 की संख्या में ऐसे शेयर को चूज करना है। किन शेयरों, हमने बता दिया किस प्रकार, बहुत सारे शेयर हैं, अच्छे अच्छे शेयर हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, SBI है, इस सब में टाटा मोटर है, अन्य भी बहुत सारे हैं। मैं किसी शेयर के विषय में बता नहीं रहा हूं, मैं एक बात कर रहा हूं कि इन सब शेयरों में आप जब देखेंगे वॉल्यूम बहुत तेज है, नंबर ऑफ ट्रेडर बहुत तेज है, बहुत अधिक है, दिन का फ्लक्चुएशन 2-3% तक, 2% तक इजी वे में होता है, फंडामेंटल भी स्ट्रांग है, लार्ज कैप है, आपको धोखा होने की भी संभावना नहीं है, और इंट्राडे में पैसे उठा एक बार खरीद लेने के बाद फंसने की भी संभावना नहीं है। फंसने की संभावना क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें इतने नंबर ऑफ ट्रेडर इतने अधिक हैं कि उनका फ्लक्चुएशन होते रहता है। एक बार आप नहीं बेच सके, फिर भी आपको 2 दिन में कई मौके मिलते हैं अप डाउन होने के, आप वहां से बेच के निकल सकते हैं, आपको नुकसान होने की संभावना कम रहती है। फंडामेंटल मजबूत है कि इसके अचानक गिरने की संभावना नहीं रहती। तो इन सब चीजों को देखकर हम चूज करते हैं। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।